नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे बक्सर जिला के लिए बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। और मैं पावन और पवित्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज जो हम लोग के पिछले 5 वर्षों से संघर्ष चल रहा था रोड ओवर ब्रिज निर्माण के लिए बक्सर में ऊपरीगामी पुल निर्माण को लेकर के चल रहा था, आज उसका भूमि पूजन भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा कर दिया गया, जो कि हम लोगों के लंबे संघर्ष के बाद इसका ये परिणाम है। लगभग 5 वर्षों के संघर्ष के बाद, संघर्षों में हमने बहुत सारे दौर देखे, बहुत सारे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। संघर्षों में हम लोगों ने सबसे बड़ा चीज जो है ये चिट्ठियों के माध्यम से शुरू किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा गया था, आदरणीय रेलवे मंत्री जी को चिट्ठी लिखा गया था, आदरणीय सीएमओ को चिट्ठी लिखा गया था। बहुत सारी चिट्ठियों लिखने के बाद, लगभग 100 चिट्ठियों लिखने के बाद, और मतलब ये चीजें जो मैं 200 चिट्ठियों का है, मैं इसको चिट्ठियों में नहीं जाना चाहता हूँ। चिट्ठियों में साथ में ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि इसके अलावे भी हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे भी लगभग हजारों साइन कराए, लगभग 20,000 के करीब साइन कराए हम लोगों ने। लगभग हजारों हम लोगों ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया और प्रधानमंत्री जी को भेजा। उसके बाद से हम लोगों ने जन जागृति रैली निकाली, कैंडल यात्रा निकाला, पटना गए कई मरतबा मिलने के लिए। जब आरटीआई में हमारे को जवाब नहीं आया तो वहां पे बुलाया गया। वहां पे जाने के बाद अधिकारियों से बात हुई, अधिकारी फिर जवाब दिए, फिर हमको रेलवे के अधिकारियों ने बुलाया। तो ऐसा जाना भी रहा कि कई मरतबा अधिकारियों ने हमको बुलाया, वहां पे जा करके हम लोगों ने बहुत रोबस्ट तरीके से अपनी बातों का बहुत मजबूती के साथ बक्सर की मांग को रखा और बताया कि ये एक समस्या बहुत विकराल समस्या है, जिस पर कहीं ना कहीं अधिकारियों को लगा और इस पर लोगों ने संज्ञान लेना शुरू किया और उसका परिणाम आज आपको दिख रहा होगा। इसके पहले भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह था कि शिलान्यास का दौर, जैसे कि आज एक बार इसका शिलान्यास भी 1 मार्च 2019 को किया गया माननीय सांसद के द्वारा, और उसमें अधिकारी भी थे, जिसे झूठा शिलान्यास करार दे दिया प्रधानमंत्री कार्यालय की चिट्ठी ने। और प्रधानमंत्री कार्यालय की चिट्ठी ने बताया कि इसका जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग कंप्लीट नहीं है, इसका डीपीआर कंप्लीट नहीं है, तो उस समय इनका शिलान्यास झूठा हो गया। उसके बाद इसी साल 2021 में मार्च में इन्होंने कहा कि कुनवा दिया, और सभी तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके पार्टी के सभी लोग ये कहने लगे कि ये जो है पुल निर्माण का कार्य शुरू हो गया, लेकिन जान करके ताजुब होगा वो भी झूठा था। तो बार बार इन्होंने झूठ बोला, इसलिए झूठ बोलने का परिणाम है कि लोग आज उआफो की स्थिति में हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस बार भी सही है या इस बार गलत है। लेकिन मैं आप तमाम बक्सर वासियों को, तमाम बक्सर जिले के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बार जो भूमि पूजन का कार्य हुआ है, ये मैं नहीं कहता, ये रेलवे और पथ निर्माण विभाग की चिट्ठी कहती है, ये मैं नहीं कहता। जो भी तमाम जितने भी अधिकारी आते हैं, अधिकारियों का जो चिट्ठी आया है, वो ये चिट्ठियां बताती हैं कि इस बार पुल का सारा पैसा पास कर दिया गया। बिहार सरकार ने अपना पैसा पास कर दिया, रेलवे ने अपना पैसा पास कर दिया, और इसका दोनों जो अपना अपना डीपीआर बना करके सब कुछ सबमिट हो करके, और काम जो है अब आपको धरातल पे दिखने लगेगा। और इस धरातल पे दिखाने का कार्य का सबसे बड़ा जो ये लड़ाई रहा, इस कार्य को धरातल पे उतारने में मैं तमाम अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पग पग पर मेरे साथ खड़े रहे, और जब भी मुझे जरूरत पड़ी वो सारे लोग आए। जैसे मित्र चंदन चौबे का तैन हो गए, मित्र विकास दुबे हो गए, बड़े भैया राजेश कुमार हो गए, इसके बाद से पवन उपाध्याय मेरे जो छोटे भाई है वो, बहुत सारे लोग जिन्होंने, ओम जी उपाध्याय हमारे परम मित्र, जो हमेशा कभी भी कुछ भी फाइल करना हुआ तो उन्होंने इस कार्य में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और सभी दोस्तों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं कभी ये दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्तों हैं जिनका मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और लगभग जो भी हैं मैं उन सभी लोगों को नमन करना चाहता हूँ। मीडिया के भाइयों को, जैसे बड़े मीडिया के दैनिक भास्कर में जो बड़े भाई लोग हैं, मैं उनके तमाम एक रिपोर्टर को और धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि वो इस मुहिम में, इस सच और झूठ की लड़ाई में सच के साथ वो लोग खड़ा रहे। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव को, मैं जनमित्रा के विमल भैया को, बाकी तमाम मीडिया ग्रुप्स को जो भी इस लड़ाई में मेरे साथ और सत्य को सत्य दिखाने का काम किया, ITV बिहार के पत्रकार को, जो प्रशांत भैया हैं, जो पुष्पेंद्र भैया हैं, इन सारे लोगों को, अमरेंद्र भैया हैं, सभी लोगों को, तमाम एक लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और कम से कम उनको हाथ जोड़ के नमन करने का आज मेरा एकदम
मेरा नमन स्वीकार करें ये लोग, क्योंकि ये सभी लोगों की वजह से ये काम संभव हो पाया है। लिखना, मित्रों का साथ देना, कोई एक दिन की ये लड़ाई नहीं थी, ये लंबी लड़ाई चली है। लगभग 5 सालों से ये लड़ाई चली है। उस 5 सालों की लंबी लड़ाई के बाद, इन पन्नों की लड़ाई के बाद, कागजी लड़ाइयों के बाद आज आपको ये भूमि पूजन देखने का मौका मिल रहा है। और मैं अब ये आपको बता रहा हूं कि ये भूमि पूजन एकदम जो है वो सही है, इसमें कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। फुट ओवर ब्रिज भी बनेगा, ऊपरीगामी पुल के साथ फुट ओवर ब्रिज भी बनेगा, जो दिक्कत नहीं हो, किसी भी लोगों को इस पार से उस पार में दिक्कत नहीं होगी। मैं वो भी बता रहा हूं आपको कि वो कहां बनेगा। फुट ओवर ब्रिज जो हमारा बनेगा, जहां क्रॉसिंग है उसके बगल में बनेगा। जो हमारा रोड ओवर ब्रिज है, जहां से हम लोग नीचे नीचे गाड़ी लोग करके आते हैं, वहां पे बनेगा। जहां से बस स्टैंड से उठेगा पुल, और लगभग ये पुल जो है 11 नंबर लक के पास आकर के एक वहां उस साइड में हो जाएगा। एक साइड, जिस साइड इटाढ़ी की तरफ रास्ता जा रहा है, इटाढ़ी वाले रास्ते में रास्ता मिल रहा है, एक वहां उस रास्ते पर एक पुल बने, उस 2 पुल में से ज्वाइंट होकर के उस तरह से निकलेगा। तो आप सारी पुल निर्माण की बातें हैं कि पुल किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहेगा, पुल कहाँ बनेगा, ये मैं समझता हूं कि मैं आपको बता दूं। और आज फिर से मैं उद्घाटन में बुलाने पे अब मुझे बहुत सारे फोन आए, सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको नहीं बुलाया गया, अधिकारियों के द्वारा, ना किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से, ना हमको सांसद मंत्री जी ने बुलाया, ना किसी। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आज मेरे लिए बहुत ही भावुक दिन है। मैं अब आपसे दिल चीर के नहीं दिखा सकता कि मैं कितना जो है आज अपने आप को आत्मसंतुष्टि हो रही है एक काम करके, एक जरूरत को पूरा करके। और वो जरूरतें इसलिए थी क्योंकि लोग, बच्चे, मरीज, सभी लोग सफर कर रहे थे। और अब वो सफर जो है लगभग 15 माह का, जो ऐसा अधिकारियों का मेरे पास जो लेटर आया है उसमें बताया गया कि 15 माह में हम ये कंप्लीट कर देंगे पुल। तो ये सबकी समस्या अब जो है वो दूर होने जा रही है। और रही बात मुझे ना बुलाने की, तो उस पर मैं यही कहना चाहूँ, तो ये उनका डिस्क्रिप्शन है, वो मुझे बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। मुझे अपनी माँ के लिए लड़ना था, क्योंकि आप जानते होंगे मैं इस धरा को अपना माँ मानता हूँ, और माँ के लिए ये कार्य करके दिखाया है। मुझे किसी के बुलाने ना बुलाने से कोई नहीं फर्क पड़ता है। हाँ, जो प्रेमी हैं, जो मेरे अपने लोग हैं, उनको फर्क पड़ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि आपको बुलाना चाहिए था। तो ठीक है, अभी नहीं बुलाया उन्होंने। और सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने काम उठाया, उस काम को कंप्लीट करके दिखाया। हम लोगों ने कोई इसमें पॉलिटिक्स नहीं किया, हम लोग मुद्दों पे शिफ्ट नहीं हुए। हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया, उसको जेन्युइन तरीके से, सच्चे मन से, सच्चे पवित्र मन से उसको कंप्लीट करके दिखाया। हम लोगों ने कोई राजनीति कार्य करने का कार्य नहीं किया। हम लोगों ने सत्य को सत्य कहा और झूठ को झूठ कहा। जब इन्होंने झूठा शिलान्यास किया तो हमने कहा कि ये झूठा शिलान्यास है। और आज जब वो सच तरीके से भूमि पूजन कर रहे हैं तो उनको नहीं, हमारे पास जो जितने भी ये चिट्ठियां आई हैं, वो चिट्ठियां कहती हैं कि अब पुल में सारी अड़चनों को दूर कर लिया गया है। नहीं तो मैं व्यक्ति था जो हमेशा समय जब भी कुछ होता था डेवलपमेंट, तो मैं बताता था लोगों को कि नहीं ये गलत है और ये सही है। मैं दोस्तों आप लोगों के सामने एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के आपको पागल होना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर कराता था तो लोग मुझे पागल कहते थे। तो उस पागल पे मैं एक ही बात कहता हूं कि आपको पागल तो होना ही पड़ेगा कि मेरे सीने में जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं। हाँ, हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। मैं पागल ही अच्छा हूं, क्योंकि पागल होना पड़ता है किसी भी कार्य के लिए। और उस पागल का परिणाम है कि आज भूमि पूजन हो रहा है। आज सारे लोग, अब जितने भी लोग हैं, अपने अपने को भजाने में लगे हैं कि हमने करा दिया, हमने कराया। ये बक्सर जिले की जनता है, ये यहाँ की जनता है। जनता सच्चाई को जानती है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन लड़ा है, कौन नहीं लड़ा है। ये कहने की बात नहीं, ये ग्राउंड पे देखने की बात है, जिसे बक्सर जिले की जनता ने देखा है। इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी को पुनः एक बार से बधाई और शुभकामना देता हूं और आपको नमन करता हूं अपने तमाम साथियों को कि आप लोगों ने इस बड़े एक भागीरथ प्रयास को आप लोगों ने मूर्त रूप दिया। पुनः धन्यवाद मीडिया कर्मियों को और सभी भाइयों को, धन्यवाद दोस्तों।